पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले महुआ को जाम मुक्त कराने का हम पहले काम करेंगे कि जो ये जाम का समस्या है, जिससे हमारे व्यवसायिक वर्ग हो, चाहे हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्र नौजवान हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, या जो भी लोग हैं उससे त्रस्त हैं। इसलिए पहले हम उस काम को करेंगे। और जितने भी हमने चुनाव के दरमियान बोला है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 साल के बाद आपकी कैमरा जब महुआ में पहुँचेगी तो आप खुद बोलेंगे कि जितना भी आपने वादा किया था उससे बढ़कर आपने काम किया है। महुआ से विधायक संजय सिंह अब मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। ऐसे में कितना सफर कठिन रहा है, सीधे उनसे बातचीत कर। सर, कैसा रहा सफर? पहले तो 0 से 19 विधायक, फिर 2 मंत्री। निश्चित रूप से ये सफर जो है हमारे पार्टी के लिए बहुत ही संघर्षशील रहा, लेकिन मुझे अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पर बहुत पहले से भरोसा था कि आने वाले समय में एक कहावत है ना, हम होंगे कामयाब, वही कामयाबी हम लोग को हासिल मिला है। क्योंकि हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, वो हम लोग का शुरू से रहा है। और कहीं ना कहीं सरदार रामविलास पासवान जी के साथ मुझे जब काम करने का मौका मिला तो उस समय से ही हम देखें कि वो बहुत ही धैर्यपूर्वक राजनीति में रहकर उन्होंने काम किया है। तो हम लोग उनके पसीनों पर चल के काम करने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में भी निश्चित रूप से हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का, चाहे सरदार रामविलास पासवान जी के साथ जो हम काम किए उसका अनुभव के साथ ही मैं भी काम आगे करूंगा और उनके जैसा ही क्षेत्र और मंत्रालय दोनों का सामंजस्य बैठाकर और आने वाले समय में काम करूंगा। सर, इस बार बात की जाए तो महुआ बहुत ही टाइट और फाइट का मुकाबला था वहाँ पे, क्योंकि खुद तेज प्रताप यादव वहाँ से खड़े हो गए थे। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुकाबले के बीच आपने वहाँ से प्रबल जीत दर्ज की और ऐसे में फिर मंत्री पद मिलना, ये इसका अनुभव सर क्या था? महुआ में कभी भी टाइट और फाइट दोनों में से कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं पूरा चुनाव जो भी मीडिया के साथ ही आए थे, मैंने उनको कहा था कि मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। आप मेरे जितने भी उस समय के फोटो वीडियो निकाल कर देख लीजिए कि मैंने सभी को ये बयान दिया था कि मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। लेकिन हाँ, आप मीडिया के साथी जो थे वो दिखा रहे थे कि कांटे की टक्कर, वो बड़ी जीत की तरह बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं। तो ये आप लोग मीडिया के लोग क्या करते हैं ना कि बड़े बाप के बेटा को आप लोग प्रमोट करते हैं। हम लोग आम जैसे कार्यकर्ता छोटे लोगों को जो है आप लोग कहीं नहीं दिखाएं। पूरे हमने आपको भी प्रमोट किया। हमने आपके क्षेत्र में भी गई थी जहां पर आपका भी इंटरव्यू चला था। लेकिन तेज प्रताप यादव खुद ही कह रहे थे वहां पर हमने वहां कॉलेज देने का काम किया है, तो जनता इस बार उनको भरोसा जता रही थी। लेकिन आखिर आप वहां से जीत दर्ज की। अब मंत्री पद कितना सफर रहा कठिन? ये सब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यह जो मेडिकल कॉलेज का चर्चा बार बार चलता है, मैं चुनाव भर में लोगों को ये बताने का काम किया कि यह जो मेडिकल कॉलेज का जिसमें अनुशंसा हुआ था तो पूरे जिला से ज़मीन का मांग किया गया था। उसमें सबसे पहला यह स्थान गया था लालगंज के लिए। लेकिन लालगंज में बाजार से सटे, जो इसका क्राइटेरिया है कि एम्स इतनी दूरी पे होना चाहिए, वहाँ पे ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया। फिर उसके बाद महनार से मांगा गया, लेकिन महनार भेजने में समय लगा रहा था। इसीलिए हम उस समय धन्यवाद देते हैं वहाँ जो उस समय SDO थे, उन्होंने क्या किया कि तुरंत जो बाजार से सटे हुए जितना ज़मीन का क्राइटेरिया है उन्होंने पूरा करते हुए वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध करा दिया। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जाता है, जिन्होंने महुआ में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, न कि किसी और का श्रेय। अगर इतना ही विकास पुरुष थे तो 2015 से 20 में मेडिकल कॉलेज छोड़कर एक काम आप महुआ में बता दीजिए। और इतना ही विकास पुरुष थे तो 2020 से 25 जब वो हसनपुर जब चुनाव लड़ने के लिए गए तो क्यों एक बार जाने के बाद दोबारा आज तक क्षेत्र में नहीं गए? और वहाँ का भी तो एक बता दे सर कि उन्होंने पूरे हसनपुर विधानसभा में क्या काम किया था 5 साल में। संजय, आखिरी सवाल आपसे लूँगी। आप विधायक से अब मंत्री बन गए हैं। महुआ की जो जनता की जो मेन मुद्दा थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन से लोगों से बातचीत की थी, सड़क को लेकर काफ़ी परेशान लोग थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा आप महुआ के क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे उठाएंगे? क्या कुछ उन जनता की जो समस्या उस पर कब काम करना शुरू करेंगे? सबसे पहले वहाँ जो जाम का समस्या था उसको प्राथमिकता में हम क्या आपको बताएं कि पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले महुआ को जाम मुक्त कराने का हम पहले काम करेंगे कि जो ये जाम का समस्या है, जिससे हमारे व्यवसायिक वर्ग हो, चाहे हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्र नौजवान हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, या जो भी लोग हैं उससे त्रस्त हैं। इसलिए पहले हम उस काम को करेंगे। और जितने भी हमने चुनाव के दरमियान बोला है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 साल के बाद आपकी कैमरा जब महुआ में पहुँचेगी तो आप खुद बोलेंगे कि जितना भी आपने वादा किया था उससे बढ़कर आपने काम किया।